नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो 31 टेस्ट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, जो कि आपको मिलेंगे सुनील मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन पहले में कहा है, एक शंकु को दो समतल द्वारा तीन भागों में विभाजित किया जाता है और उनकी ऊंचाई बराबर है। ठीक है। और मध्य भाग का आयतन 21 मीटर क्यूब है और आयतन बताना है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारा एक शंकु है। ठीक है। इसको तीन बराबर भागों में बांट दिया, एक, दो और एक, तीन। ठीक है। आपको पता होगा, हमने इस टाइप का पहले भी किया था। जो इनका रेशियो होगा वो कितना होता है, 1:7 और 19 का। ठीक है। 1:7:19। इसमें 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। मतलब अपने आप का 3 गुना है। मुझे टोटल बताना है कितना होगा जी। टोटल 27 होगा, तो 27 का 3 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर दो में कहा है, दो कनस्तर दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। मैं कह रहा हूँ जी 1:3 है, मिल्क एंड वाटर। और 3:5 है। इनको 3:2 में मिलाया जाता है। तो पहले तो इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं जी। यहाँ से 4 यूनिट है, यहाँ से 8 है। कैपेसिटी बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर। ये कह रहा है इसको 3:2 में मिला दिया जाता है। इसका हम लोग ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 2 से कर दे। तो ऊपर तो एक्स्ट्रा जी 2 गुना 3 6 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 कर दिया। तो नया डाटा क्या होगा, 6:18 और नीचे क्या हो जाएगा 6:10। तो मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 12:28 होगा। और रेशियो पूछा तो काट देते हैं 4 से, 4×3 12 और 4×7 28। तो 3:7 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा 2 अंकों वाली संख्या के इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको 50% बढ़ा दिया जाता है और दाई के स्थान पर स्थित अंक को 100% बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 33 बड़ी होती है। आप इसको ना ऑप्शन से करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो 3 और 6 है। इसने कहा इकाई का अंक इसको 50% बढ़ा दे। तो इसको 50% बढ़ाएंगे तो 6 का आधा कर दो। 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो 6+3 तो संख्या हो जाएगी 9। ठीक है। और दहाई का अंक को 100% बढ़ा देते हैं, तो 3 का 3 ही बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा, तो संख्या हो जाएगी कितनी 3+3 तो 6 और 9, संख्या होगी 69। अब 69 में से यदि मैं 36 को घटाऊँ तो 33 आ रहा है। आपको जी हाँ जी, तो इसका हमने वेरीफाई होगी और वेरीफाई होगी तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि हमने पहला ऑप्शन लिया था 36 और 36 से वेरीफाई होगी ये संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है दो संख्याओं का जोड़। तो मैं दो संख्या, एक ए मान लेता हूँ एक बी मान लेता हूँ। दोनों संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा 584। और एलसीएम कितना है 1095। तो मतलब यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1095 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब यदि मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो 5×219। इसका मतलब जो संख्याएं हैं वो 5×219 का कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा। तो 219 का एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि 2 की पावर 32 + 1 किसी खास संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उसके खंड हो सकते हैं। देखो, यदि मैं कहूँ x⁴n प्लस a⁴n, तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो x+a रहा होगा। कब, जब ये संख्या ओड हो, जब n क्या हो ओड। तो इसका मतलब यदि मैं इसको लिख सकता हूँ, यदि मैं ऑप्शन ए पे जाऊँ तो इसको लिख सकते हैं जी 2 की पावर 32 प्लस 1 की पावर 3। तो इसका जी एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 प्लस 1। इसका एक फैक्टर हो जाएगा तो किसका होगा 2 की पावर 96 प्लस 1 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 की पावर 16 का कभी 32 नहीं हो सकता, जिसका भी 32 नहीं होगा, और नोट तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हल्की सी मिस्टेक है, वो मैं ठीक करवा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है 2 की पावर 12x माइनस 6 की पावर 4x। अब इसने कहा आखिरी के दो अंक बताने, तो x एक धनात्मक संख्या है तो x को मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है। 1 मानेंगे तो 2 की पावर 12 हो जाएगा माइनस 6 की पावर 4 हो जाएगा। लिख सकता हूँ 2 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। अब यदि यहाँ से मैं कॉमन ले सकूँ तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और अंदर कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 4। ठीक है। 2 की पावर 4 होगा जी 16 और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है 128। 2 की पावर 8 कितना होगा 256 और माइनस में 81।
तो ये आ जाएगा 16 गुना 175 और इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2800। तो इसने कहा कि आखिरी के दो अंक 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एक राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, और 482 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो मैं कह सकता हूँ यदि प्रिंसिपल 100 हो, 20% के हिसाब से 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो मामला कितना हो जाएगा जी 100 से 100 कटेगा जी 100 से 144 हो जाएगा और 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा 44%। ठीक है, ये कब है जब रेट 20% हो। यदि रेट हाफ ईयरली हो तो रेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 से 11 हो जाएगा और मामला कितना हो जाएगा 2 की जगह टाइम या 4 साल हो जाएगा। तो 10 से फिर 11 हो जाएगा, 10 से फिर 11 और 10 से 11, तो 10,000 से कितना हो जाएगा 14641। ब्याज की बात करें तो यहाँ से मिलेगा 46.61। अब इसने कहा इससे अधिक मिलता, मतलब मैं दोनों का डिफरेंस लेना चाहूँ तो 2.41 होगा और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 482। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 2 जीरो चली जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20,000। ये 100 यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि हमने प्रिंसिपल 100 यूनिट बनना था, तो 20,000, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उम्मीद आपको समझा पाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा है किसी जार में 4:1 के अनुपात में द्रव ए और बी का मिश्रण है। तो ए और बी को मैं मान लेता हूँ 4x और x। अब इसने कहा कि बी में 10 लीटर द्रव डाल दिया जाता है, तो बी में 10 ऐड कर देते हैं, तो ये रेशियो 2:3 हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 × 12 इज इक्वल टू 2x + 20, तो यहाँ से मिलेगा 10x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट। x की वैल्यू 2 यूनिट आ गई, तो a की वैल्यू पूछिए तो a की वैल्यू कितनी है 4x, 4x को ले सकता हूँ 4 × 2, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है किसी होज को 2 नल अलग अलग 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो मैं टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। 2 नल है, एक तो 20 घंटे में भरेगा, एक 30 घंटे में, तो टोटल कैपेसिटी 60 होगी और एफिशिएंसी 3 और 2 की। अब इसने कहा कि जैसे ही लेकिन ये जब होज का 1/3 भाग भर जाता है, तो जी 60 का 1/3 मतलब कि 20 यूनिट तो पानी भर चुका है। अब 20 यूनिट पानी भरा होगा, ठीक है, फिर छेद हो जाता है, इसका मतलब 20 यूनिट 5 एफिशिएंसी के हिसाब से कितना टाइम लगा देगा 4 घंटे लगा दिए होंगे। आप कहोगे ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 60 में से 20 यूनिट पानी तो भर दिया, 40 यूनिट पानी रिमेनिंग बचेगा। अब 40 को कौन भरेगा, अब इसने कहा है कि 1/3 पानी बाहर निकल जाता है, तो मैं कह रहा हूँ जी 1/3 निकल गया, तो अंदर कितना गया होगा जी 2/3 गया होगा। ठीक है, और 2/3 पानी अंदर गया है और दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 यूनिट एक बार में। तो टोटल 40 यूनिट था और 10/3 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 0 से 0, तो 12 घंटे का समय और लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 12 घंटे बाद में लगे और 4 घंटे पहले लगे थे, टोटल मिला के 16 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है ABCD एक फिगर दे रखा है और AD DB, देखो यदि मैं ये कहना चाहूँ जब AD है वो C के इक्वल है और DE पैरेलल दे रखे हैं BC के, तो मैं कह सकता हूँ जो एंगल D होगा वही एंगल B होगा। ठीक है, जो एंगल C होगा वही एंगल E होगा, तो इसका मतलब AD AE के इक्वल हो गया और ये पूरी लेंथ AB किसके AC के इक्वल हो गया, तो AB इक्वल AC और AD इक्वल AE, तो इसका मतलब दोनों लेंथ बराबर होगी। कब होती है, जब आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आइसोसेल्स में दोनों एंगल्स बराबर हो तो दोनों साइड भी बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B है, इसके अंतर्गत AC D को 3:2 में बांटता है, इसको मैं कह सकता हूँ 3x 2x। जब एक सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो AE भी बराबर होगा, तो इसको 3x कहेंगे, इसको 2x कहेंगे। ठीक है, और इसकी क्या बतानी है परिवर्त की अंतर्वृत्त की त्रिज्या, जो त्रिज्या मतलब पहले तो BE और ये लेंथ बतानी है, तो यहाँ कुछ नाम मान लेते हैं अपनी मर्जी से, P मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं R मान लेता हूँ, ये R होगी और यदि मैं सेंटर से लेके जाऊँगा तो ये भी R होगी।
ठीक है। तो यदि आर निकालनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस आर। ठीक है, और यदि बी सी की बात करूँ तो 2x प्लस आर और माइनस में होगा 5x। ठीक है, 5x बटे 2, देखो 3 और 2 5 से पूरा 5 कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा 2r बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो r कितना मिलेगा, r इज इक्वल टू आर के। ठीक है, अब यदि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना चाहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर जो कि इक्वल होगा ए सी स्क्वेयर के। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 3x प्लस आर का होल स्क्वेयर प्लस बी सी की वैल्यू आर प्लस में 2x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x का होल स्क्वेयर। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 3 तिया 9x स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 3 दूनी 6x आर प्लस में आर स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4x आर जो कि इक्वल होगा 25x स्क्वेयर के। अब जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा आर स्क्वेयर को आर के स्क्वेयर के साथ जोड़ दो तो 2r स्क्वेयर प्लस 10x आर और माइनस का 9 और 4 13, 13 में से 25 में से 13 घटाएंगे तो 12x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन भी निकाल देते हैं और इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा 6x स्क्वेयर, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 6x स्क्वेयर माइनस का 5x आर और माइनस का आर स्क्वेयर जो कि इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, तो दो वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, तो 6x प्लस आर होगा और एक पेयर बनेगा x माइनस आर जो कि इक्वल होगा 0 के, तो x इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आर आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको मैं पुट कर सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ निकालनी है, यदि मैं कहना चाहता हूँ जो इसका पेरीमीटर है वो 36 दे रखा है, तो 36 कैसे आया, 3x प्लस आर प्लस 2x प्लस 5x, ये 36 के इक्वल है। तो मैं सभी को जोड़ दूँ तो इसको क्या मिलेगा, 5 और 3 8 5 10x प्लस 2r। ठीक है, तो x r के इक्वल है तो इसको मैं कह सकता हूँ जी 12x होगा, 12x किसके इक्वल होगा 36 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x 3 की इक्वल आ गई तो x 3 आ गई तो r भी 3 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेंथी था फिर भी हमने कर लिया। और चलते चलते आके क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा है कि 5 वर्षों का दे 770 रुपये ऋण का भुगतान करने के लिए और 5% रेट दे रखी है। तो किस्तों का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ, पहले क्या मान लो 100 मान लो किस्त, पहली किस्त प्रति किस्त। ठीक है, 5% के हिसाब से पहले साल में 5% देगा तो 105 रुपये मिलेगा, अगले साल में 5% और बढ़ा दे 110 मिलेगा, फिर 115 मिलेगा, तो अगले साल में कितनी देगा 120 देगा, तो 5 किस्त कितनी होगी 0 2 3 4 1 5 और 5, 550 की वैल्यू सवाल में 770 दे रखी है। जब मैं इसको काटूंगा तो कितना होगा, 5 की वैल्यू 7 और पहली यूनिट कितनी थी 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की कितने हो जाएगा 140 रुपये, तो मतलब कि प्रति किस्त 140 रुपये की थी। एक फॉर्मूला भी होता है किस्त निकालने का, या तो आप वो लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, पहली किस्त को 100 मान लो और फिर जितना रेट दे रखी है बढ़ाते रहो, कितने साल तक, जितने साल दिए, जैसे इसमें 5 साल दिए तो 5 साल तक 5 बढ़ाते रहो, सबसे बेस्ट तरीका ही किस्त निकालने का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दे रखी है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले तो मैं इसका फैक्टर कर लेता हूँ, जैसे कुछ टर्म दे रखे 6m+1, इसको लिख सकते हैं 2m+1 मल्टीप्लाई में 3m+1। ठीक है, और एक टर्म दे रखी है 15m+n-2, इसको लिख सकते हैं 2m-n, इसको लिख सकते हैं 3 × 5m+n-2, और इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3m+n-2 मल्टीप्लाई 5m+n-2। ठीक है, एक टर्म दे रखी है 25m-n, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2m-1 और इसको लिख देंगे 5 2m-1। ठीक है, और एक टर्म दे रखी है इसमें 10 की पावर m-n, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5m-n और 2m-n और 5m-n। अब इन टर्म को यूज़ करके सवाल को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहली टर्म है 2n और इसको लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे अभी 2m+1 और 3m+1।
ठीक है। इसी तरह 2m-n मल्टीप्लाई में 5m-n मल्टीप्लाई में 3m+n, और मैं साथ में यही लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में 5m+n-2, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 2m 3m+n मल्टीप्लाई में 5 2m-2। अब इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो आगे लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वल का साइन डाल देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। 2n प्लस में m+1 और प्लस में m-n मल्टीप्लाई में 3 की पावर m+1 प्लस में m+n-2, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर m-n प्लस में m+n-2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 3 की पावर m प्लस में 3 की पावर m प्लस में n, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2m-2, ठीक है। थोड़ा लेंथी सवाल है, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, अभी मैं इसकी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे 2m+1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर m प्लस 2m+n-2, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2m-2। देखो ऐसे लेंथी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से करने होते हैं। और नीचे लिखेंगे 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 3 की पावर m+n मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2m-2। और ऐसे लेंथी सवाल होगा ना, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तभी जाके ठीक होंगे, वरना एक गलती सारे सवाल को गलत कर देगी और सारा टाइम वेस्ट करवा देगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m+1 माइनस का m, और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2m+n-1 m+n, ठीक है। 5 की पावर क्या लिखेंगे 2m-2 और माइनस का 2m-2। हम क्या करें, निचली इक्वेशन को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2m+1, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3m-1, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 5 की पावर 0। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2m-1 और मल्टीप्लाई में m-3 की पावर m-1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन में किसी में भी नहीं दे रखा है, और बाकी मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया है। तो अब देख लेना, इसमें ई करके डाल लेंगे ऑप्शन, ठीक है। किसी और का कुछ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मेरे को तो बहुत टाइम लग गया सवाल को करने में, आप बताना कितना टाइम लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, एक त्रिभुज की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो राइट एंगल तो कहा नहीं, तो राइट एंगल नहीं बनाएंगे इसमें, सबसे लंबी भुजा मैं मान ली, तो नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। और दूसरी भुजा 10 है, तो ये ए भी 10 मान रहा हूँ। तो क्षेत्रफल 80 है, तो एरिया 80 है इसका, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तीसरी भुजा बतानी है, तो BC की वैल्यू बतानी है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, इसका नाम D रख दिया, ठीक है, H रख दिया इसका नाम, ठीक है। तो एरिया क्या होगा 80 इजिकल टू 1/2, बेस कितना है जी 10, और हाइट कितनी है, हाइट नहीं पता, तो जी देखो बेस तो हमें यही मानना पड़ेगा AB, बेस क्या मानना पड़ेगा AB, ठीक है, मैं लिख भी दिया है। तो 0 से 0 कटेगा, तो H कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, तो H आ जाएगा 16, ठीक है। और आपको यदि मैं बात करूँ तो ट्रिपलेट की बात करूँ तो ये 20 है, ये 16 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मैं काट तो 4 × 5 = 20, 4 × 16, तो 4 × 3 4 × 3, तो ये साइड 12 आ जाएगी। इसका मतलब A से D 12 आ गई, तो B से D कितना हो जाएगा, तो 12 - 10, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गई 2। अब हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, तो x यहाँ निकाल देते हैं, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 260 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √260। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो 100 × 46। अब 16 के स्थान पर 61 पढ़ लिया गया और 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया। बाद में पता चला 100 संख्या नहीं 90 संख्या थी, तो औसत बताना है। तो जी 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो 46 तो x यही हो गया। अब जो गलती से था उसको माइनस कर देंगे, 61 - 34, और जो ठीक था उसको ऐड कर देंगे, तो 16 + 34, 16 + 43,
ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 90 से, तो रिजल्ट मिलेगा 4600, और 4600 में से माइनस करेंगे कितना 5 9 95, और ऐड कर देंगे कितना 9 और 59 बटे 90, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4564 अपॉन 90, उसको डिवाइड करेंगे तो 50.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा इसने, एक विक्रेता एक पुस्तक को 10% की कटौती पर मतलब डिस्काउंट दे दिया और 8% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सीपी और एमपी का रिलेशन, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब डिस्काउंट दे दिया 10 का तो चीज़ रहेगी 90 की, प्रॉफिट दे दिया 8 का तो चीज़ हो जाएगी 108 की, तो रेशियो बताना है, तो निकाल देते हैं 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, तो 5 रेशियो 6, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री। यदि ए डी बी ए सी का समद्विभाजित है, तो समद्विभाजित ये बना दिया, ठीक है, दो भागों में बांट रहे हैं, और बी सी परपेंडिकुलर है ए ई पर, सॉरी ए ई परपेंडिकुलर बी सी पर, तो ये परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। तो ई ए डी क्या होगा, ये डी था और ये ए, तो आपको पता होगा ई ए डी जो एक इक्वल होता है 1/2 और एंगल बी माइनस एंगल सी के, तो 1/2 और 60 माइनस 40, तो आ जाएगा 20/2, आ जाएगा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सीधी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी जिसको भी याद है उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, हेक्सागन है, तो हेक्सागन है तो कुछ ऐसे बनेगा, डायग्राम बनाओ तो बना लो, वरना ना भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा कि बी सी ई एफ क्षेत्रफल बताना है, ए इसका नाम रख लेते हैं, तो नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो इसने कहा कि बी सी डी ई एफ, तो ये वाला ट्रायंगल है, जो ये वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया बताना है, तो क्या करें, पूरे हेक्सागन का एरिया निकाल दे, 6√3/4 और मल्टीप्लाई इसकी साइड है जो कितनी है, वो 2 है, 2 2 2 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और इसमें से माइनस कर देता हूँ कौन सा, 2 ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ, एक तो ए बी एफ और एक करते हैं सी डी ई, तो √3/4 4 मल्टीप्लाई 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल इसलिए मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 4 से 4 गया, तो 6√2 में से 6√3 में से 2√3 माइनस करें तो 4√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा एक फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की संख्या बराबर है, ठीक है। महिलाएं 6 घंटे काम करती है, भाई महिलाएं 6 घंटे काम करती है और बच्चे 4 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर काम 50% बढ़ जाता है, तो सरकारी नियम के अनुसार बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और अगर वे समान रूप से कुशल हैं, तो मैं मान लेता हूँ जो एफिशिएंसी है जी महिलाओं की 6 × x प्लस 4x, जो एफिशिएंसी है वो मैं x मान लेता हूँ, तो जी टोटल कितना काम कर देंगे 10x आवर्स कर लेंगे ये काम, ठीक है। अब लेकिन ये कह रहा है कि 50% बोझ बढ़ जाता है, तो जो 10 घंटे का काम था 50% बोझ बढ़ गया, तो 10 का आधा 5 पर 5x और काम करना पड़ेगा, मतलब कि 15 घंटे 15x आवर्स काम और करना पड़ेगा, 5x बढ़ गया। अब ये कह रहा है जी 15x तो ठीक है, अब महिलाएं 6 घंटे काम करेंगी तो 6 इसमें से माइनस कर दे, तो 6x माइनस करेंगे तो 9 आवर्स का और काम करना पड़ेगा इसको। अब 9 आवर्स काम कौन करेगा, 9 आवर्स बच्चे करेंगे, तो ये तो फीमेल थी और ये बॉयज़ बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बॉयज़ मान लिए, तो ये 6 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कौन करेगा, फीमेल करेगी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ घुमा के दिया है, कुछ नया दिया सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल में कहा है एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है और 90% पानी है, तो मैं कह देता हूँ जी वाटर है और ड्राई है, तो 90% पानी है तो 10% कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा, तो 0 से 0 काटे, तो रेशियो 9:1 है। अब उसने कहा कि कुछ वाष्पीकरण हो गया, पानी वाष्पीकरण हुआ है, तो 70% रह गया, तो इसको कह सकते हैं 70:30, जब रेशियो से रेशियो काटेंगे तो 0 से 0 काटेंगे तो 7:3 आ जाएगा। अब देखो पानी वाष्पित हुआ है तो ड्राइनेस को सेम रखें, तो इसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो नया डाटा बनेगा 27
और इस साइड में हो जाएगा 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, तो कितने यूनिट चेंज हो गया? आपका होगा जी 20 यूनिट चेंज हो गया। चलो ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ जी टोटल क्वांटिटी अभी 30 है, टोटल 30 है। कैसे? 3 + 27, 30 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 किलोग्राम, और 1 यूनिट की वैल्यू 10/30, और मुझे निकालनी है 20 की, क्योंकि 20 चेंज हुआ है। तो 0 से 0 कटेगा तो 20/3, और 20/3 होता है 6 से 2/3। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि 1540 रुपये ए बी से में इस प्रकार विभाजित किए गए कि बी का जो हिस्सा है वो ए प्लस, सॉरी एक लाइन मिसिंग है इसमें, ऐसे आना चाहिए था, ए का जो हिस्सा है वो बी प्लस सी का 2/9 है, और इसी तरह बी है जो वो ए प्लस सी का 3/11 है। अब देखो 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो इसका मतलब तीनों की कैपेसिटी बराबर रही होगी, तो बराबर करने के लिए क्या करें? अब मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी 11 और यहाँ कितनी 14, तो बराबर करने के लिए पूरी इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर दो और इस दूसरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरी को 14 से करूँगा, तो नया डाटा बनेगा यहाँ से ए बी और सी का। तो ए का मिलेगा जी 28 और बी का मिलेगा 33। कैसे 33 आया? मैं यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 33 आ गया। ठीक है, और टोटल मिला के कितना होगा? टोटल मिला के 154 होगा, तो 154 होगा तो 28 ए का है, 33 बी का है, तो सी का कितना हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा 93। ठीक है, अब टोटल मिला के कितना हो गया? 154। अब सवाल में कहा कि 1540 रुपये बांटने हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ जी 154 है, 154 की वैल्यू सवाल में 1540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, 1 की 10 आ गई तो ए की वैल्यू 280 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 330 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 930 हो जाएगी। ठीक है, एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। यदि वह पहले को 15% हानि और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, तो वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ जी एक को एक्स मान लेते, एक को वाई मान लेते। ये कैसे जी? 480 है तो पहले को 15% की हानि पर, तो एक्स गुना 85/100, और जो इसका एस पी होगा वही दूसरे का, मतलब वाई का एस पी होगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो 119/100, तो 100 से 100 कटेगा, 17×5 = 85 और 17×7 = 119, x/y कितना आ जाएगा? 7/5। हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 12, और 12 की वैल्यू सवाल में 480 है, 1 यूनिट की वैल्यू 40, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी 280, और यही सवाल में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से ठीक आंसर। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कई बार देखो मेरे से कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी करते करते गलती हो जाती है, तो यदि आप उसको ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लिया करो, वरना मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे देता हूँ। कई बार जल्दबाजी में हो जाती है गलतियाँ। देखो इसने कहा कि a + b + c = 0। देखो यहाँ एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो मैं क्या करता हूँ, सी को 0 मान लेता हूँ। जैसे सी को 0 मानो तो ऊपर ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, ये 0, तो हमारे पास डाटा बचेगा a की 4 + b की 4, और नीचे बचेगा a² और b²। तो अब यहाँ से डाटा मिलेगा a = a + b = 0, तो a = -b। तो यहाँ पुट कर देते हैं a की पावर 4 प्लस में इसको b को लिख सकते हैं -1 की पावर 4। ठीक है, और a की पावर 2, और b को लिख सकते हैं -1 की पावर 2। यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2 a की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4, 4 से 4 कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, a और b को, a को 1 मान लो, b को -1 मान लो, तब भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे सी हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि वस्तु को किसी खास मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा यदि उसके विक्रय मूल्य की आधी कीमत बेचने पर आधी कीमत में बेच दिए तो 45% की हानि होती है। मैं कह रहा हूँ जी 100 की कोई चीज़ है और 45% हानि में बेचेंगे तो 55 में बेच दी, ये उसकी आधी कीमत है। यदि पूरी कीमत निकालनी होगी तो कितना करना होगा? इसका 2 गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 100 की चीज़ 110 में बेचेंगे तो 10% का फायदा हो जाएगा, तो 10% का फायदा ही हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से ठीक। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है एक टेलीग्राफ का एक खंभा तूफान के कारण एक बिंदु से टूटता है। तो मैं मान लेता हूँ ये खंभा है और इस बिंदु से टूट गया, और ऐसे ये ऐसे ऐसे आया होगा। ठीक है, तो इसने कहा खंभे की ऊंचाई बतानी है जो कि 20 मीटर, ये 20 मीटर है और एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, देखो 30 में क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होगा और ये 2 होगा। मुझे हाइट बतानी है, इसका मतलब ये 2 है तो ऊपर भी 2 होगा। मुझे 3 की वैल्यू बतानी है, पूरी हाइट बतानी है, ये 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ जी √3 की वैल्यू सवाल में 20 है, 1 की वैल्यू 20/√3, और मुझे बतानी है हाइट की वैल्यू बतानी, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो रिजल्ट मिलेगा
20 गुना 3/√3, लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, तो 2√3 मिला के एक 3 को काट देंगे तो रिजल्ट मिलेगा 20√3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसे करेक्ट। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए सभी का थैंक यू।